भोपाल में अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री और 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध ड्रग्स पकड़ने के मामले में मंदसौर पुलिस ने तस्कर हरीश आंजना को किया गिरफ्तार। भोपाल राजधानी भोपाल से सटे बागरोदा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ने और 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स अवैध पकड़ने के मामले में मंदसौर पुलिस ने डिगांव मालिया गांव के तस्कर हरीश आंजना को गिरफ्तार कर गुजरात एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस पुलिस मंदसौर से हरीश आंजना को भोपाल पकड़कर ले गई। मंदसौर में रतलाम रेंज की डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में जो ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई है उसमें हरीश आंजना को आरोपी बनाया था। मंदसौर पुलिस को जानकारी मिलते ही हरीश आंजना को गिरफ्तार कर लिया और उसे गुजरात का एटीएस को सौंप दिया गया है। जो मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरी ऑपरेशन इसमें की गई, इसमें आरोपी जो है उसको हरीश को इसको राउंड अप करके गुजरात एटीएस को सौंपा गया। साथ ही में इससे पूछताछ के दौरान जो है कुछ अन्य आरोपी जो है जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के उनके नाम भी पुलिस के सामने आए हैं। पुलिस मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में आया है, इसमें जो प्रिकर्सर केमिकल्स जो यूज हुए हैं बनाने में, जो पूरे एमडी ड्रग्स को बनाने में, जैसे कि एसीटोन, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल और HCl, तो ये सभी जो है गुजरात के वापी और अहमदाबाद से जो लाना के लिए प्रोक्यूर किया गया है और जिसके तहत जो है उसके बाद फिर पूरा जो है जो माल है एमडी का वो उसको प्रिपेयर किया। सर, ये केमिकल लाना हरीश ने कबूला है। इस घटनाक्रम में हरीश आंजना का रोल क्या था? इस घटनाक्रम में हरीश आंजना जो है उसको उस माल को उसने वो किया, प्रोक्योर किया है और माल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें राजस्थान के जो कुछ लोग हैं जो सीमावर्ती प्रतापगढ़ जिले के हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। पुलिस जो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। सर, राजस्थान के कौन बदमाश है और हरीश अब तक कितना माल खपा चुका है? वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स जो है मैं एक बार जब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी उसमें धीरे इन्वेस्टिगेशन की चीजें जो है बाद में जो है। हरीश ने पूछताछ में क्या बताया? अभी जैसा मैं बता रहा हूँ सीमावर्ती राज्य राजस्थान के जिस लोगों के नाम सामने आए पुलिस को, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनको राउंड अप करके मंदसौर पुलिस उसमें पूछताछ करेगी। फिर एक प्रेम पाटीदार का नाम भी आ रहा है सर, प्रेम पाटीदार का। इसमें एक अन्य व्यक्ति जो प्रेम पाटीदार, उसके बारे में इसमें एक प्रथम दृष्टया इसने माल देना बताया है प्रेम पाटीदार को, तो पुलिस मंदसौर पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। उसके साथ ही गुजरात एटीएस के साथ सामंजस्य बैठा के मंदसौर पुलिस जो इनके खिलाफ जो पूछताछ के बाद फिर कड़ी कार्रवाई। सर, एटीएस की कार्रवाई के बाद मंदसौर पुलिस अलर्ट हुई है। सर, हरीश आंजना लंबे समय से तस्करी में लिप्त है, पहले भी कई प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज है। इतने समय तक पुलिस क्या कर रही थी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जैक्टली जैसा आपने प्रश्न पूछा उसी में उसका जवाब भी नहीं था कि मंदसौर पुलिस उसके खिलाफ पहले भी कई प्रकरण बना चुकी है। इसमें जो 4 आपराधिक रिकॉर्ड इसके खिलाफ पहले से भी हैं और अभी भी जो इसमें जो है उसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा ही पूरा ऑपरेशन लीड करके उसको जो है जैसे ही अपने को जानकारी उनसे सहयोग मांगा तो हमने मंदसौर पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया। उसके बाद इस आरोपी को इसको राउंड अप किया। उसके बाद फिर गुजरात एटीएस को जो है विधिवत इसको जो है सुपुर्द किया गया। एक जानकारी लेना चाहूंगा कि इतने बड़े रैकेट में हरीश आंजना पकड़ा है, क्या मध्य प्रदेश पुलिस को या मंदसौर पुलिस को कोई जानकारी नहीं? जैसा मैंने पहले फिर से अभी बता दिया, आप लोग जो पूछ रहे थे तो हरीश आंजना के विरुद्ध मध्य प्रदेश द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध NDPS के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार मंदसौर पुलिस ने इसने खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध, मंदसौर की बात हो रही है। मंदसौर की मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था उसमें भी इसको पकड़ा गया। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम सहित बाकी सभी बीजेपी के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था। इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको ऊपर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बच रहे थे। और पूर्व में भी कुछ अधिकारी, जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको एसपी साहब ने ये बताया कि एटीएस आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते। सर, केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी,
सर उसके बाद भी क्षेत्रीय पुलिस को पता नहीं पड़ी, बाहर की पुलिस आती है और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है। क्या रीजन रहे सर कि ये हमको इनपुट नहीं मिले सर? जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करते हैं। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ही ये कार्रवाई की। सर हरीश के साथ आपका कितने लोगों का नाम आया सर? आंकड़े में बताइए अगर आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनको जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त सर जैसा आपने बताया कि इसके ऊपर 4 केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उनका 4 केस जो है वो एनडीपीएस की रजिस्टर्ड है पहले भी। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं, इसमें से 2 तो मुझे याद है कि 2 केस जो एनडीपीएस। ये मंदसौर पुलिस ने किया सर दोनों? हाँ, दोनों मंदसौर। सर ग्वालियर पुलिस का भी एक मामला है सर, ग्वालियर पुलिस ने भी इसको और भी जानकारी, जिसमें रतलाम के बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे विवेक बोरवाल का नाम भी आया था, और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों और जैसा कि प्रेम पाटीदार और उनके भी जो भी रिलेटिव हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, वो किसी भी पार्टी में उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेम पाटीदार कौन है? सर प्रेम पाटीदार कौन है, इसकी प्रोफाइल क्या है सर? अब तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन बताया? प्रेम पाटीदार के बारे में जानकारी ली जा रही है और इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ये जैसी जानकारी लेगी आपको बताया जाएगा। सर ये हरीश आंजना जो पर एटीएस ने प्रोसीडिंग की है, क्या इसमें हरीश आंजना ही है कि अभी और भी लोग भी हैं इसमें? अभी और पूछताछ चल रही है और हम लोग जैसे सर अवैध संपत्ति जो कमाई इन्होंने तस्करी के जरिए, क्या इसको भी आप नष्ट करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे बताया कि इनके जो भी संरक्षक हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर हरीश आंजना के अलावा पुलिस की गिरफ्त में अब तक इस मामले से जुड़े हुए कितने लोग हैं? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके आगे हम जैसे बताया गया कि प्रेम पाटीदार का नाम आया है और उसके जो 4-5 सहयोगी हैं जो पड़ोस के जिले के भी हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और आगे हम लोग जो 5 आरोपी आप इससे जुड़े हुए बता रहे हैं सर, उसमें कितने मध्य प्रदेश के हैं और कितने राजस्थान के हैं? अभी एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसी डिवीजन आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। सर एक बात पूछना चाहूँगा, इस पूरे मामले में राजनीतिक कहने के इंटरफेयर होगा? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सर आपके रतलाम डिवीजन में कंटिन्यू एमडी के केस बने हैं सर, इसमें कितनी सप्लाई इसके द्वारा की गई थी सर? ऐसी कोई इनपुट मिले हैं क्या सर आपको? देखिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा सप्लायर पिछले कुछ माह में इस मालवा अंचल का हो गया था। देखिए, ड्रग का मार्केट एक डायनेमिक मार्केट है। अगर आप